क्यों मेरी जिंदगी तबाह करने पे तुले हुए हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा जालिम इंसान? मैं कुर्बान जाऊं, मैं कहाँ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाहता हूँ। मैं तो अपनी जिंदगी आबाद करना चाहता हूँ। तुम अपने खामन के साथ हमेशा खुश रहो, लेकिन कुछ खुशियां ऐसी होती हैं जो खुद ब खुद मिल जाती, कुछ ऐसी होती हैं जिनका सदका दिया जाता है, और कुछ ऐसी होती हैं जिनकी कीमत अदा की जाती है। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम सदका समझ के इस फकीर की झोली भर दो, या कीमत समझ के खरीद लो अपनी खुशियां इस ताजिर से। कान खोल के मेरी बात सुनो। ना तुम फकीर हो ना ही ताजिर, तुम एक लुटेरे हो, और लूटा हुआ माल कभी किसी को रास नहीं आता। तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक पाई भी नहीं है। इतनी सी बात पे अपना बसा बसाया घर उजाड़ दोगी? मैंने मांगा ही क्या है तुमसे? महज 5 लाख। हालांकि मैं ये जानता हूँ कि तुम एक करोड़पति खानदान की बहू हो। ये रकम तो तुम्हारे और फाइज के ताल्लुक की मैल के बराबर। मैंने कहा ना, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। रही बात फाइज की, तो फाइज को तो अब मैं खुद बताऊंगी कि हाँ, मैं आई थी तुम्हारे घर तुमसे मिलने के लिए, लेकिन मेरी नीयत साफ थी और वजूद भी बेदाग है। और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी बात पे यकीन कर लेगा? क्यों नहीं, मोहब्बत, यकीन और एतबार का ही नाम है। ठीक है, तुम्हें एक तोहफा भेज रहा हूँ, तो जरा देखो, और अगर पसंद आए तो अपने उस यकीन और एतबार के अलमबरदार को भी दिखाना। फिर देखते हैं तुम्हारी किस्मत का सिक्का तुम्हें क्या दिखाता है, हेड्स या टेल्स। क्या बात है अरेब, तुम कब तक ऐसी रहोगी? सब ठीक है, आप परेशान ना हो। हरी मम्मी की इस तरह चले जाने से हम सबको दुख है। हम सब बहुत परेशान हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम अपनी जिंदगी में आगे ना बढ़े। अम्मी भी यही चाहती। हिम्मत रखो हरीम, क्योंकि हौसला और हिम्मत के बगैर इंसान सिर्फ एक मिट्टी के पुतले से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। जी जी, आप ठीक कह रहे हैं। हरीम, मुझे कनाडा से एक जॉब ऑफर आई है। अम्मी की तबीयत की वजह से मैं तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं इसे अवेल करना चाहता हूं।
आप अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर जाएंगे? हरीम, पढ़ाई के चक्कर में जॉब मेरे हाथ से निकल जाएगी। पता है, बहुत अच्छी जॉब ऑफर है, मैं इसे मिस नहीं करना चाहता। और पढ़ाई का क्या है, वो तो मैं वापस आकर भी मुकम्मल कर सकता हूँ ना, लेकिन ये जॉब मेरा इंतजार नहीं करेगी। इवन भाई अबू ऐसा अकेले कैसे? कोई बात नहीं बेटा, ये तो जाने पे राजी नहीं था, मैंने ही मजबूर किया इसको। देखो, जब तक तुम्हारी वालदा बीमार थी, कोई बड़ा कठिन वक्त था हमारे खानदान पे, लेकिन बहरहाल जो होना होता है बेटा, उसको कोई रोक नहीं सकता। अब मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मैं तुम दोनों को फलता फूलता और तरक्की करता हुआ देखूं। बस मेरी यही खुशी है, इसीलिए मैंने इस पे जाने की इजाजत भी दे दी। हरीम, मैं पेपर्स इकट्ठा करने के सिलसिले में मसरूफ हो जाऊंगा, और पापा तो वैसे घर पर नहीं होते। मुझे लगता है कि तुम्हें फायज के साथ अपने घर चले जाना चाहिए। तुम बेशक किसी से इस बारे में अभी कुछ मत कहना, फायज से भी नहीं। और बेटा, जब इसके जाने के दिन करीब होंगे ना, तो हमारे पास रहने के लिए जरूर आना। ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझे। जीते रहो। भाई कहकशां, हमें तो लाइबा माशाल्लाह बहुत पसंद आई। उस पर आपका इखलाक, आपकी तहजीब, आपका खानदानीपन। आपसे रिश्ता जोड़ करना हम अपनी खुशनसीबी समझें। सलमा, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमें आप जैसे कदरदान लोग मिल रहे हैं। थैंक यू। अल्लाह का दिया बहुत कुछ है हमारे पास, किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन अच्छे लोगों का मिल जाना बहुत बड़ी नेमत है। That's true. तो फिर कब तशरीफ ला रही हैं आप हमारे करीब खाने को रौनक बख्शने के लिए? अब तो आना जाना लगा रहेगा। मैं बस शेख साहब से बात करती हूँ। वैसे मुझे लगता है कि आपके घर से हमारी लाइबा के लिए रिश्ता आया है, ये जानकर उन्हें बहुत खुशी होगी। इंशाल्लाह, और हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। वो सब तो होता रहेगा, लेकिन आप कुछ खाने के लिए तो लीजिए। लग रहा है कि डाइटिंग पर है। जरूरत नहीं है वैसे। मुझे डर है कि शादी वाले दिन लोग ये कहेंगे कि भाई ये तो दूल्हा की बहन है, माँ कहाँ है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। और लाइबा बेटा, अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। तुम्हें पता है हरीम, हम एक दूसरे से पूरे 10 दिन की जुदाई के बाद मिल रहे हैं। फायज, ये बहुत मुश्किल, तकलीफ से तो भरे बोझल दिन थे। मोहब्बत करने वाले साथ हो तो दर्द की शिद्दत का महसूस होती है। आप साथ नहीं थे तो मुझे रात को नींद सही से नहीं आती थी, ना मुझे ठीक से सांस आती थी। ये वक्ती जुदाई तो आती जाती रहती है, लेकिन जिसने हमें मिलाया उसने हमें हमेशा के लिए मिलाया। अब हमें अपने रिश्ते की उसी तरह हिफाजत करनी है जैसे एक सीप मोती की करता है। हमें दोनों को मिलकर इस रिश्ते को लेके सबके खदशात दूर करना है। तुम्हें पता नहीं है तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो। मैं तुम्हारे खिलाफ किसी से एक तल्ख जुमला भी नहीं सुन सकता। किसी ने कुछ कहा है क्या आपसे? कोई कुछ कहता भी है तो मुझे क्या परवाह है यारी। बहुत कीमती हो तुम,
बहुत की थी। और मेरे जज्बात को पूरी तरह डिजर्व करती है। क्यों आए हो तुम यहाँ? मैंने कहा था ना कि मुलाकात का वक्त और जगह मैं बताऊंगी। सुबह से 20 कॉलें कर चुका हूँ आपको। अब आप फोन नहीं उठाएंगी तो मुझ जैसे मिस्कीन के पास और क्या चारा बचेगा। आइंदा अगर मेरी इजाजत के बगैर यहाँ आए तो चौकीदार से कहकर उठाकर बाहर फेंकवा दूंगी, समझे? जी समझ गया। ये लो, अपना मुंह बंद करो और जाओ यहां से। मैं नहीं चाहती कि फाइज को तुम्हारे बारे में पता चले। अब जैसे मैं कहूंगी वैसे वैसे करते जाना। जी वो सब तो ठीक है, लेकिन ये क्या है? इतने नोट तो आप सिग्नल पे खड़े फकीर को दे दें, आपको फर्क ना पड़े, और आप मुझे दे रही हैं। किसी फकीर को भीख में ये पैसे देना मैं बेहतर समझूंगी। कम से कम सवाब की उम्मीद तो रहेगी। खैर, तुम फिक्र मत करो, बाकी की रकम तुम हरीम से वसूल करोगे। उसे सबक सिखाने का वक्त आ गया है। वक्त आ गया कि उसकी हकीकत सबके सामने रख दी जाए। आवाज नीचे करो और ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मैं कर रही हूं ना, तो मामलात भी मेरी मर्जी से तय होंगे। जैसे आपका हुक्म। अब तुम हरीम को कॉल करोगे और रकम का तकाजा करोगे। लेकिन आपको क्या लगता है वो मान जाएगी? साफ इनकार कर चुकी है मुझे। वो माने या ना माने, दोनों तरह नुकसान उसी का है। लेकिन तुम्हारे फायदे की मुद्दत में इजाफा हो सकता है अगर तुम उसको मना लो। तुम्हारे इख्तियार में है। अब खिलाड़ी को इतना तो पता होना चाहिए कि मैदान में उतरने के बाद करना क्या है।